बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का पास पेपर हम देखेंगे, लाहौर बोर्ड का ग्रुप 2। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है, फ्रिंज स्पेसिंग इंक्रीज इफ़ वी यूज़। फ्रिंज स्पेसिंग जो है ना वो बढ़ेंगी अगर हम कौन सा कलर इनमें से यूज़ करें। तो इसका फार्मूला हमने पीछे पढ़ा हुआ है, डेल वाई इक्वल होता है लैम्डा एल ओवर डी। अब फ्रिंज स्पेसिंग को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये लैम्डा के साथ डायरेक्ट रिलेशन बना रहा है। इसका मतलब जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रिंज स्पेसिंग भी ज़्यादा होगी। तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर हम रेड लाइट को यूज़ करेंगे तो फ्रिंज स्पेसिंग जो है ना वो पहले से ज़्यादा होगी। एमसीक्यू नंबर 2 है, द एक्सप्रेशन फॉर सेंटीमीटर फोर्स इज गिवन बाय। सेंटीमीटर फोर्स का जो फार्मूला है हमारे पास वो होता है एम वी स्केयर ओवर आर। तो यहाँ पे तो एम वी स्केयर ओवर आर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। एम वी की जगह आ जाएगा आर ओमेगा। अब इसका स्केयर है तो आर का स्केयर ओमेगा का स्केयर और नीचे आर आ गया, एक आर इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा एम आर ओमेगा का स्केयर। तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है ना ये करेक्ट ऑप्शन होगा। वी इक्वल होता है आर ओमेगा का, ये फार्मूला हमने यूज़ किया है इसमें। एमसीक्यू नंबर 3 है, रॉकेट इजेक्ट्स द बर्न गैसेस एट अ स्पीड ऑफ ओवर कंज्यूमिंग फ्यूल एट रेट ऑफ 10,000 किलोग्राम पर सेकंड। तो आपने ये बताना, जो रॉकेट गैसेस इजेक्ट करेगा जब वो 10,000 फ्यूल बर्न करता है तो वो किस स्पीड से गैसेस को इजेक्ट करेगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4,000 मीटर पर सेकंड, या आप इसको 4 किलोमीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो चूंकि ये है मीटर पर सेकंड में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 4 है, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड। एक नोड और दूसरा एंटी नोड जो होता है, इसमें जो डिस्टेंस है वो कितना होता है। तो नोड और एंटी नोड के दरम्यान में डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 5 है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी गिव्स द कंजर्वेशन ऑफ द। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है ना ये कौन से लॉ को फॉलो करती है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ को फॉलो करती है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 6 है, विच पेयर हैज सेम यूनिट। इनमें जो पेयर है ना बी वाला, मोमेंटम एंड इम्पल्स, इनका यूनिट सेम होता है। चूंकि इम्पल्स का फार्मूला डेल इक्वल एम वी एफ माइनस एम वी आई, तो इसको हम डेल पी भी लिख सकते हैं। तो इम्पल्स और मोमेंटम आपस में इक्वल है, इनके यूनिट भी इक्वल होंगे, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 7 है, एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन। जो डीजल इंजन है इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 35% से लेके 40%। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 8 है, द रेशियो बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी इज। ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी की आपने रेशियो लेनी है, यानी कि इनको डिवाइड करना है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फार्मूला है हमारे पास वो होता है जी एम ओवर आर का स्क्वायर रूट, जबकि एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है 2g m ओवर आर का स्क्वायर रूट। तो अगर इनको हम डिवाइड करें तो एस्केप वेलोसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर रूट अलग कर लें और जी एम ओवर आर का स्क्वायर रूट अलग कर लें। तो इनकी रेशियो चेक कर लें, वी ऑर्बिटल ओवर वी एस्केप। ऑर्बिटल की वैल्यू ऊपर लिख लें, जी एम ओवर आर का स्क्वायर रूट, और नीचे एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो है 2 स्क्वायर रूट इंटू जी एम ओवर आर का स्क्वायर रूट। तो ये वाला जी एम ओवर आर का स्क्वायर रूट ऊपर भी है और नीचे भी है, ये कैंसिल हो गया तो बाकी बच गया 1/2 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर रूट जो है ना वो लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर रूट। तो इसको हम 1/2 स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 9 है, टाइप्स ऑफ वेव्स यूज इन सोनार। सोनार टेक्निक में जो वेव्स हम यूज़ करते हैं वो किस टाइप की होती हैं। तो साउंड वेव्स हम यूज़ करते हैं सोनार टेक्निक में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 10 है, द क्वांटिटी 1 किलोमीटर के ऊपर स्क्वायर है इज इक्वल टू। 1 किलोमीटर जो क्वांटिटी है ये किसके इक्वल होगी। तो 1 किलोमीटर, किलो की जगह हम लिख सकते हैं 10⁻³ और मीटर ऐसे आगे ऊपर स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 10⁻³ इंटू 2, ये मल्टीप्लाई करके
10⁻⁶ मीटर स्क्वायर बन गया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 11 है, वन टार इज इक्वल टू, वन टार जो है ना ये किसके इक्वल होता है, वन टार इक्वल होता है 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 12 है, इफ आर एक्स एंड आर वाई बोथ आर नेगेटिव देन रिजल्टेंट लाइज इन द क्वाड्रेंट। इसमें कहता है कि आर एक्स और आर वाई दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये बताइए किस क्वाड्रेंट में आएगा। क्वाड्रेंट जो है ना ये कुछ ऐसे होते हैं हमारे पास, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव, इस तरफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव वाई की वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड वाला ये क्वाड्रेंट है। थर्ड वाले में एक्स की भी नेगेटिव और वाई की भी नेगेटिव, जबकि जो फोर्थ वाला है इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। तो थर्ड वाले में दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 13 है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रूलिंग्स एन एंड द ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन एम इज इक्वल टू। अगर हम रूलिंग यानी कि एन और एम नंबर ऑफ डिफ्रैक्शन या ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन का प्रोडक्ट लेते हैं तो ये किसके इक्वल आता है। तो ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, आर इक्वल होता है एन एम के। एन जो है ना ये नंबर ऑफ रूलिंग्स है और एम जो है ना ये ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है, तो ये इक्वल होता है रिजॉल्विंग पावर यानी कि आर के। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 14 है, इन ऑर्डर टू डबल पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी कि अगर हम उसका टाइम पीरियड डबल करते हैं, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम शुड बी इंक्रीज्ड बाय, जो उसकी लेंथ है उसमें कितना इजाफा होगा वो आपने बताना है। अब जो टाइम पीरियड है इसका फार्मूला होता है टी इक्वल 2πL/g का स्क्वायर रूट। हमने लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ यहाँ पे कैद है जैसे कि तो आज़ाद करवाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पे टी का स्क्वायर 4π² ये आ जाएगा L/g। अगर हम यहाँ से L फाइंड करें जी इधर आके मल्टीप्लाई कर लेगा, यानी कि L इक्वल आ जाएगा जी टी का स्क्वायर, और 4π यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड कर लेगा, तो ये L का फार्मूला बन गया। इसको आप L1 का नाम दे दें, यानी कि पहली लेंथ है। अब अगर हम टाइम को डबल कर दें तो इस पे क्या इफेक्ट होगा, तो लेंथ L2 कर लें, जब टाइम डबल हो गया तो जी टी की जगह आ जाएगा 2t ऊपर स्क्वायर और नीचे आ गया 4π का स्क्वायर, तो L2 फिर ऐसे आ गया, तो ये बन जाएगा जी 4t का स्क्वायर ओवर 4π स्क्वायर। तो इसको मज़ीद हम ऐसे लिख सकते हैं, L2 इक्वल आ गया 4 पहले लिख लें और 4GT का स्क्वायर बाद में, GT स्क्वायर ओवर 4π का स्क्वायर। तो ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास जो है ना ये L1 की है, तो L2 इक्वल आ जाएगा फिर 4 और इसकी जगह हम L1 लिख देंगे, तो L2 जो है ना ये 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 15 है, डिफरेंस बिटवीन CP एंड CV इज इक्वल, CP मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है और CV मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। अगर हम इनमें डिफरेंस करते हैं यानी कि CP माइनस CV, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आता है R के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है, R यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो ऑप्शन सी जो है ना इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 16 है, रेशियो ऑफ डिस्क वेलोसिटी टू हुप वेलोसिटी इन केस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये पीछे भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। जो डिस्क की वेलोसिटी है उसका फार्मूला हमारे पास होता है 4/3 स्क्वायर रूट GH का स्क्वायर रूट, ये वाला, और हुप का फार्मूला है GH का स्क्वायर रूट। तो अगर इनको हम डिवाइड करते हैं तो ये आपस में कैंसिल हो गए, 4/3 स्क्वायर रूट जो है ना आंसर आएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4/3 का स्क्वायर रूट। एमसीक्यूज नंबर 17 है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ J क्रॉस K इज इक्वल, J क्रॉस K जो है ना ये किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है I के। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हमने पढ़ा हुआ है I क्रॉस J जो ना ये K के इक्वल है, जबकि J क्रॉस K इक्वल है I के और K क्रॉस I इक्वल है J के।